सिर्फ 7 नियम याद कर लीजिए। 7 नियम अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो हम गारंटी देते हैं ना कि 100 में 100 नंबर आप ला दीजिएगा। सिर्फ 7 नियम, 7 नियम आप गलती करते हैं, इसके कारण से क्या करते हैं, 100 नंबर नहीं ला पाते हैं। समझ गए ना। 7 नियम आपको मैं बताऊंगा और सातों नियम दिमाग में बैठा लीजिए। 100 में 100 का टारगेट आपका रहेगा, 100 में 100 नंबर आप ला दीजिएगा। और सातों नियम क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं आता आपको 100 में 100 नंबर, मैं आज आपको बताऊंगा। टॉपर, जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं वो किस नियम के पालन करते हैं, इसी नियम के पालन करते हैं, इसके कारण से 100, 99, 98, 97 नंबर लाते हैं, जो कि आज मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहला नियम ये कहता है आपको, पहला नियम ये है कि एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज पूरी करें। यानी जितने भी, जो भी आप क्लास में है, 10th में है या 11th में है, 12th में, तो पहला काम ये है कि एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज क्या करनी है, पूरी करनी है। पहला काम ये है कि पूर्णतः एनसीईआरटी की सिलेबस क्या करना है कि पूर्णतः हर एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से पढ़ना है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा आपका क्या है कि सभी फॉर्मूलों रोज 10 से 15 मिनट क्या करना है, दोहराना है। रोज दिन एक नियम बना लीजिए कि मुझे 10 से 15 मिनट क्या करना है, फॉर्मूलों को याद करना है। ठीक है। तीसरा ये है आपको, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा है। तीसरा ये है कि पिछले 10 सालों के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो है आपका, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं प्रीवियस ईयर 10 साल के, जो पहले वाला क्वेश्चन है, तो 10 साल के जो क्वेश्चन है ना, 10 साल वाला, जो 10 साल है ना, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव या दीर्घोत्तरीय, सभी प्रश्नों क्या करेंगे, हम हल करेंगे 10 साल का। ठीक है ना। अगर 10 साल के आप कर लेते हैं ना, तो हम गारंटी देते हैं कि उसमें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है 99% इसी तरह लड़ जाएगा, सीधे सीधे लड़ जाएगा, आपका क्लास 10th हो या 12 हो। समझ गए ना यहाँ तक। और जहां तक ये क्या बोलते हैं कि 100, अगर मान लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर 10 साल के क्वेश्चन बना लिए तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप। इसमें से आपको कितना बनाना है, तो यहाँ पर 50 नंबर आपको क्वेश्चन बनाना है। कितना, 50 नंबर, कोई ज्यादा तो है नहीं, 100 में 50 बनाना है आपको। ठीक है। तो पहले नंबर की 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, इसके पीछे वाले जो भी क्वेश्चन है उसको पहले हल करें। ठीक है ना। अब आते हैं 4 नंबर। 4 क्या आता है नंबर, ये कहता है कि रोज 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करें। ठीक है। प्रतिदिन क्या करना है कि 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, आपको अभ्यास करनी है। पहले तो इस बातों को समझ लेंगे आप। 5वां क्या कहता है आपको कि हर सप्ताह एक फुल मॉक टेस्ट देना है। यानी जब सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो हर सप्ताह में पूरे सिलेबस का, यानी पूरे मैथ का हर एक्सरसाइज का एक फुल जो है मॉक टेस्ट देना है आपको। उसमें ये देखना है कि 100 नंबर का हमने टेस्ट दिए, उसमें मेरा कितना नंबर आया। ठीक है। और कितना हम गलती किए, जो आप गलती किए उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने एक कॉपी में। कॉपी में नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से फिर से बनाएंगे और रिवीजन करेंगे कि अगला जब सप्ताह में हम टेस्ट देंगे तो वो क्वेश्चन, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मेरा गलती ना हो। ठीक है ना। चलिए, छठा ये कहता है कि अपनी गलतियों की अलग कॉपी बनाकर दोहराएं। यानी अभी इसके पहले बताए हैं कि टेस्ट देने के बाद जो आपको गलती हो जाता है उसको क्या करना है, बार बार दोहराना है कि गलती क्यों हुआ। ठीक है ना। और 7वां आपको ये कहता है कि वार्षिक परीक्षा में पहले आसान प्रश्न हल करें, फिर क्या करना है, कठिन प्रश्नों को हल करना है ना। तो यहां तक समझ गए होंगे कि सबसे अच्छे नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, ऐसा ही आएंगे। आपको मेहनत करना होगा। पहला नंबर के हर एक जो एनसीईआरटी सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवीजन करना होगा। ठीक है। इसके बाद रिवीजन करने के बाद रोज फार्मूला याद करना होगा, रोज प्रैक्टिस करना होगा, 10 से 15-20 ऑब्जेक्टिव रोज बनाना होगा, 10-15 सवाल आपको लघुत्तरीय बनाना होगा, 2-3 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बनाना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला पाइएगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन चीजों पर आपको हम बातों को बताए हैं और कैसे अच्छे नंबर ला पाइएगा। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब चैनल के अमरीश मैथमेटिक्स पर रोज लाइव क्लास मैथ पढ़ना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।